इस कलयुग में सबसे ज्यादा जरूरत की चीज क्या होती है ये आप लोग जानते हैं ना? गुलामगिरी नहीं चाहिए कहकर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर हमें आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी जी की तस्वीर को इस नोट में छापकर उनकी इज्जत को मान दिया गया। लेकिन आज सभी इस नोट के गुलाम होकर सच्चाई, इंसानियत और फर्ज को ताक में रखकर जो नहीं करना चाहिए वही आज हमारे देश के लोग कर रहे हैं। अगर हमारे बापू आज जिंदा होते तो इस नोट में अपनी तस्वीर को देखकर आंसू बहाते। ले रख इसे। मेरे राजा, मेरे सोना, तुम एक पैर से लंगड़े हो इसलिए तुम्हें पाल रहा हूं। तुम्हारी दीदी खीर बना रही है, पेट भर के खा लेना। वाह, अपनी पत्नी के भाई को सोना कहकर पुकारने वाले इंसान हमारे बीच न जाने कितने हैं। इसमें कोई शक नहीं, बहुत है और रहेंगे भी हमेशा। माँ बाप अपने बच्चों की खातिर दिन रात एक करने वाले दौड़ धूप के बीच में अपने रिश्ते तक को भुला देते हैं। ऐसे में एक जीजा याद रखता है। इसका मतलब इस जीजा का मकसद क्या है ये आगे चलकर आपको पता चल जाएगा। साले साहब, हमारे गणेश जी बड़े दिल वाले और बड़े अच्छे इंसान हैं। वो जैसा अब भी कायम है, लेकिन सारे पति भगवान जैसे नहीं होते। नमस्ते सर। नमस्ते सर। बताइए क्या सेवा कर सकता सर? हूँ? वो बहुत दिनों से देश की रक्षा करने वाले पहले माफ करना, 1 मिनट। नमस्ते सर। देश की बॉर्डर में ड्यूटी करता हूँ। ये मेरी धर्मपत्नी है, सरकारी स्कूल में टीचर है। हर 6 महीने में कर्नाटक गवर्नमेंट इसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं सर। डिपार्टमेंट में हर किसी के हाथ पैर जोड़ लिए, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है सर। ऐसा चलता रहा तो हमारे देश को नौजवान फौजी बनने के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। मैं समझ गया। सुनो, यहाँ आओ। सर, ये देश की रक्षा करने वाले योद्धा हैं। जानता हूँ सर। इनके साथ इंसाफ नहीं होगा तो कैसे चलेगा? हाँ सर। इस मोहतरमा को इमीडिएटली बेंगलुरु में ट्रांसफर करवा और एक घर दिलवाओ और उसी स्कूल में हमेशा इनकी नौकरी को वहीं परमानेंट करो। ये मेरा ऑर्डर है, समझ गया ना? लिख लो। ठीक है सर। कम से कम 10% लोगों को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हमारे देश का उद्धार कैसे होगा? अब आप लोग खुश है ना? जय हिंद, जय भारत। लाइए सर। सर नमस्कार सर। नमस्कार। जरा संभल के। इतने लोगों की बलि चढ़ाई है तूने, तो इंसान नहीं शैतान है। इस ब्लास्ट के पीछे कौन मास्टरमाइंड है? बता। बताता हूँ सर, बताता हूँ। विधानसभा के गणेश सर।
तुम्हारा बाप। मैं स्वर्गसी का दिशा है सर। क्या है? चल जा। विद्या शंकर जी का विद्या संस्था आज के दिन हमारे राज्य में ही नाम नहीं कमाया है, पूरे देश में शोहरत के आयाम स्थापित किए हैं। इस संस्था से शिक्षा प्राप्त करके लाखों लड़के लड़कियां समाज में ऊंचा दर्जा हासिल किए हैं। हमारे देश में हर जगह अगर ऐसी संस्थानें बन जाए तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात साबित होगी। यहाँ आकर आज मैं अपने आप को बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। शुक्रिया। और आज मैं इस संस्था के समस्त प्राणियों को विशेष धन्यवाद देना अरे ये क्या हो गया? इसने खुदकुशी क्यों की? देखो, हे भगवान, अरे ये क्या हो गया? देखो बेचारी। सर क्या एक्शन लो बताइए। इमीडिएटली बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। नो नो, बॉडी को हम टच करने नहीं देंगे। हाँ, टच नहीं कर सकते। नो नो, हम ऐसा होने नहीं देंगे। वाई बॉडी को क्यों नहीं टच कर सकते हैं? क्योंकि इसके आत्महत्या करने का कारण हमें पता चलना चाहिए। आत्महत्या का कारण का कैसे पता चलेगा? अब ये तो मर गई, अब यही बता सकते थे कि आत्महत्या का वजह क्या है। नो, ऑफिसर और मुख्यमंत्री के आने के बाद ही इस बॉडी को यहाँ से उठाया जाएगा। इम्पॉसिबल। तब तक इस बॉडी को कॉलेज के कैंपस के अंदर रखकर आज के मोर्चे में कैसे शामिल हो सकते हैं? हैं? पहले इसका पोस्टमार्टम हो जाने दो। नो सर, नो सर, हम ऐसा नहीं होने देंगे। देखिए, आत्महत्या का कारण क्या है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, ये सब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही पता चलेगा। देखो, बेकार का लफड़ा किए बिना बॉडी को उठाने दीजिए यहाँ से। नो सर, वी आर वेरी सॉरी। इस बॉडी को पोस्टमार्टम में भेजकर इस बात को दबाकर इस केस की फाइल को बंद करना चाहते हैं, इसलिए बॉडी को उठाने नहीं देंगे। बाकी इंक्वायरी होने तक हम बॉडी ले जाने नहीं देंगे। सर, कॉलेज का नाम बदनाम करने के लोग कोशिश कर रहे हैं। इस लड़की की बात को सुनकर आपका दिमाग खराब मत कीजिए। हमारे कॉलेज की इज्जत हमें ही बचाना है। इन लड़कों को बाहर निकलवाइए प्लीज। इंस्पेक्टर, यस सर। फोर्स का इस्तेमाल करो। ओके सर। देखिए, पहले हमें बॉडी उठाने का मौका दीजिए, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। नहीं सर, चाहे कुछ भी हो जाए, हम बॉडी को यहाँ से ले जाने नहीं देंगे। नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। What nonsense are you speaking? होम मिनिस्टर होकर भी आपको जरा भी समझ नहीं है। गुंडागर्दी छोड़कर सुधर जाओगे यही सोचकर मैंने आपको मंत्री बना दिया, ये मेरी गलती थी। वो एजुकेशन मिनिस्टर कितना बड़ा क्रिमिनल है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उसके साथ मिलकर आप उसी दिशा में जा रहे हो।
आपकी मिलीजुली सरकार है और हमारी तुम्हारी चलने वाली सरकार है। ये मिलीजुली सरकार आपस में लड़ेंगे तो हम दोनों का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं आप? देखो, बाहर हम लोग दुनिया वाले के सामने लड़ते हैं और बाद में एक ही थाली में खाना खाते हैं, और ऐसे लड़ेंगे तो बाहर वाले कहेंगे वाह इनकी औकात सामने आ गई। देखिए, आपके कहने का मतलब क्या है, मुझे जल्दी से बताइए। देखो, हमें आपस में लड़ने की जरूरत नहीं विद्याशंकर को लेकर। उन्हें उनकी हालत पर छोड़ दो, इसी में हमारी भलाई है, समझ गए? ऐसा नहीं है, वो आप देखिए, जो नमक खाएगा वो पानी भी पिएगा, और वो विद्याशंकर हमारी गवर्नमेंट को लुढ़काने में तुला हुआ है। आपको इस कुर्सी से उठाकर वो खुद इस कुर्सी पर बैठ जाना चाहता है। एक छोटी सी बात समझाता हूं मैं। घोड़े को अपने पैरों से प्यार होता है और गधे को अपने पीठ से प्यार होता है। हमारे और आपके राजनेताओं के बीच ब्रिटिश जो हमें राजनीति सिखा गए हैं वो छल कपट की राजनीति अच्छी है, और मैंने उसका बीज बो दिया है। कुछ ही दिनों में उसका फल मिलने लगेगा, तब तक बैठ के आराम करो। ये सच है योर ऑनर। अत्याचार का शिकार होकर आत्महत्या करने वाली मंगला पढ़ाई कर रही थी विद्याशंकर जी के कॉलेज में ही। उसी कॉलेज में ही लाठी चार्ज करवाने वाले हमारे होम मिनिस्टर मधु केशव जी विद्याशंकर जी के दोस्त हैं, और इसीलिए मंगला के साथ अत्याचार हुआ। आंखें मूंद आई सिंसियरली ऑब्जेक्ट योर ऑनर। जनता के प्यारे और एक शरीफ इज्जतदार माननीय एजुकेशन मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के खिलाफ बिना कोई सबूत और गवाह के इस तरह का आरोप लगाना ठीक नहीं है। रही बात कुमारी मंगला के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके साथ अत्याचार हुआ है, यह बात इस रिपोर्ट से साबित नहीं हुआ है। उस लड़की का कई लोगों के साथ नाजायज रिश्ता था, यह बात साबित हुआ है, लेकिन वो लोग कौन है यह साबित नहीं हुआ है। सो योर ऑनर, कुमारी मंगला की आत्महत्या के पीछे विजय, विक्रम और केतन, ये लोग अगर बीच में दखल अंदाजी नहीं करते तो फिर पुलिस को लाठीचार्ज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसके अलावा एजुकेशन मिनिस्टर अपने ऊपर हमला होने की आशंका को देखते हुए श्रीमान होम मिनिस्टर से कहलवा कर ना चाहते हुए भी मजबूर लाठीचार्ज करवाना पड़ा। उसका परमिशन लेटर तक यहाँ मौजूद है। मिस्टर सत्यराज, लाठीचार्ज का चैप्टर क्लोज कर दो। किसी और विषय को बहस करना चाहते हो तो इजाजत है। मंगला के आत्महत्या करने के एक दिन पहले रात को 12 बजे आप कहाँ थी? हॉस्टल में थी। और क्या कर रही थी? रात के वक्त बाहर जाने वाली मंगला पर मुझे पहले ही शक था, इसीलिए इंतजार कर रही थी। सो आपके सोच के हिसाब से बड़े घर के लड़कों के साथ मजा करके हॉस्टल वापस आई? जी हाँ। पुलिस के FIR के मुताबिक उसके ब्रीफकेस में 25,000 रुपए पाए गए थे, और इसका मतलब वो एक कॉल गर्ल बनकर पैसा कमा रही थी, है ना? बिल्कुल। मंगला का चाल चलन ठीक नहीं है। ये बात जब आपको पता चली, उसकी वजह से पूरे हॉस्टल की बदनामी हो रही है, तो आपने उसे बुरा भला कहा, है ना? जी हाँ। लेकिन उसने आपके बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसके जो मन में आया वो उसने किया। आपके पूछने पर यही जवाब दिया, है ना? जी हाँ। बेचारी, आप उसे रोक नहीं पाई, इसलिए आपको बहुत गुस्सा आया और आपने उसे खींच के तमाचा मार दिया। कम ऑन, टेल मी। योर ऑनर, परिमला जी ही मंगला पर हुई अत्याचारों की गवाह है। नहीं, मैं मारी थी, सच है। इस पॉइंट को नोट किया जाए मिलॉर्ड। मंगला को चोट आई है, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है, और परिमला जी ने ही मारा था, यह बात तय हो गई। इसलिए मंगला की मौत की जिम्मेदार परिमला ही है। यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ योर ऑनर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। परिमला जी को मिलने वाली छोटी सी पगार के अंदर वो एक बड़े घर की लड़कियों की तरह जी रही है। फ्रिज, टीवी, होंडा एक्टिवा, दुबई का बेड, बिस्तर वगैरह वगैरह। तो इतनी छोटी सी पगार में इतनी सारी ऐश करना संभव है क्या? इनका साइड बिजनेस भी है। I mean, मजबूर लड़कियों के जिस्म फरोशी का धंधा। क्यों मैडम, मैं सही कह रहा हूँ ना? आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। परिमला जी को बड़े बड़े राजनेताओं का सपोर्ट है, बड़े बड़े बिजनेसमैन से दोस्ती है। इसके अलावा ये जो हैवानियत का धंधा कर रही हैं, उसमें इन्हें प्रिंसिपल का पूरा सपोर्ट है। तुम्हें पास करवा दूंगी, नौकरी दिलवा दूंगी, लाइफ में तुम्हें सेटल होने के लिए सपोर्ट करूंगी, ऐसे झूठे वादे करके ये लड़कियों का व्यापार करती है। जो ये लड़कियां नहीं मानती हैं, उसका बलात्कार करवाकर उसकी जबान बंद करवा देती है, जिससे उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, और वो लड़कियां आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती हैं। मंगला का भी केस ऐसा ही है योर ऑनर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे फाजिल दोस्त जो कह रहे हैं वो झूठ है, एक मनगढ़ंत कहानी। यही सच है योर ऑनर। सच को साबित करने के लिए कोई गवाह नहीं है, कोई आधार भी नहीं है। ऐसा है तो फिर कॉलेज की लड़कियों ने ऐसा गलत काम करने के लिए उसका विरोध क्यों नहीं किया योर ऑनर? उनकी जिंदगी बर्बाद होने का डर था, इसलिए। नहीं, जिस मंगला ने आत्महत्या की है तो मरने से पहले पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट क्यों नहीं किया?
खुदकुशी करने वाली वो लड़की जीने के लिए रास्ता निकाल भी सकती थी। वो मानसिक रूप से ठीक नहीं थी इसलिए। नो योर ऑनर, मैं इन बातों को नहीं मानता। कोई आधार सबूत के बिना विद्याशंकर जी के कॉलेज को और उसके हॉस्टल को गंदी नीयत से बदनाम करने की यह साजिश है। यह हमारे फाजिल दोस्त की उसी तरह से समाज की सेवा में अपने आप को सौंपने वाली कुमारी प्रमिला के ऊपर भी आरोप लगाकर उन्हें भी शोषण करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे फाजिल। ये शोषण नहीं है योर ऑनर। नो योर ऑनर, इस केस को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। मंगला ने अपने खुद की खुशी से खुदकुशी की है, बात साबित करने के लिए मैं को सच्चाई को सामने लाने के लिए इस अदालत से इजाजत मांगता हूँ योर ऑनर। द कोर्ट इज एडजर्न। नो, तुम लोगों का कॉलेज छोड़ना ठीक नहीं है। सत्य और असत्य ये जानने की बेचैनी होना स्वाभाविक है। इसके साथ समाज में आने वाली मुसीबत का सामना करना पड़ता है, ये बात भी सच है। इसमें अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। एनीहाउ, उस कॉलेज के विद्यार्थियों का जीवन एक शून्य की तरह है। मंगला के मौत के पीछे एक गहरा सच छुपा है। वो अब तुम लोगों को जानना है तो तुम लोगों को कॉलेज जाना पड़ेगा और उस राज को कब्र से बाहर निकालना होगा, तभी हमारी मेहनत का फल मिलेगा। सो यू बेटर स्टार्ट टू गोइंग योर कॉलेज। जोर से दबा। अबे घूर क्यों रहा है, बैठ जा आराम से। पहले तू ये बता, मैं यहाँ आया और तुझे घूरा, तेरे खर्राटे वाली नींद में तुझे कैसे पता चला? हाय, अरे यार, जो स्प्रे तू मार कर आया है ना, उसी से मुझे पता चल गया कि तू है। नींद में पता लग जाता है कि तेरी बैग से कि तू आ रहा है। नींद में भी रहता हूँ, तेरे सेंट को सूंघ के पता लग जाता है। मैं 420 हूँ तो तू 840 है ना? ये सब तेरी संगत का असर है। बात क्या है ये बता। सब मेरी बदकिस्मती है। एक तरफ वो सीएम द्वारा की हुई मेरी बेइज्जती और दूसरी तरफ मेरे कॉलेज को बदनाम करने के लिए प्रिंसिपल का किया हुआ गलत कारनामा। क्यों, तुम दूध के धुले हुए हो? अरे उसमें उसका कोई दोष नहीं है। वो तेरी परमानेंट रखेल है। वो बात नहीं है यार, वो मेरी बहुत पुरानी लवर है ना। तो फिर वो प्रिंसिपल को क्यों दोष दे रहा है? तो फिर और क्या, मुझे तो मेरा स्टेटस बचाना है। ओहो, मजा करते समय स्टेटस बीच में आड़े नहीं आया, शादी करते टाइम वो बीच में आ गई। ये कोई इंसाफ नहीं है। अरे जरा चुप रहो यार, ताने मुझे मत दिया करो। सास का एक दिन है तो बहू का भी एक दिन। अच्छा अच्छा, अब क्या इरादा है, बोल। वो सीएम की कुर्सी मुझे छीनना है और उस कुर्सी में मुझे बैठना है। मेरी बात सीरियस लो। उसने कभी तेरा बुरा नहीं किया। सुन, तेरी जान बचाने के लिए मैंने लाठी चार्ज का परमिशन दिया। वो सीएम को जो तुम कहते हो वो भी सुनता है और मेरी भी सुनता है। खैर वो सब बात छोड़, अब कॉलेज के बारे में बता। वो प्रिंसिपल के बारे में क्या कहना चाहता है? वो डरपोक नालायक को मैं देख लूंगा। मेरा कॉलेज का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। ऐसा तुम कुछ करो ना यार। सीआईडी, सीबीआई, इंटेलिजेंट, इनमें से कोई भी कॉलेज के अंदर नहीं आना चाहिए। ऐसा कुछ करो ना मेरे भाई। अरे रे 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 रे, सुनो, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, मैं तुम्हारे साथ गलत होने दूंगा क्या? सुन, उस लड़की का रिश्ता एक लड़के के साथ था, ऐसा साबित कर देते हैं कोर्ट में। तू खामखा टेंशन ले रहा है यार। हा? शांत रह, शांत रह। रोज है? क्या सर, बुला ही लेना। छे, बुलाया नहीं, बुलाया। और सुनो, यू टॉक इंग्लिश। What can I do for you, sir? कम, ये जल्दी कम। Okay, sir. कैसा लगे मेरा इंग्लिश? तू नहीं समझेगा। मैं टेंशन में हूँ यार। अरे वो उसका इंतजाम हो गया ना यार, अब तू टेंशन मत ले, समझ गया? मैं हूँ ना, सीएम से लेकर सारे मिनिस्टर से बात करूंगा, ठीक है? तुम्हारा नाम? कलिंगा है साहब। और काम? विद्याशंकर जी के वुमेन्स हॉस्टल में वॉचमैन हूँ साहब। ड्यूटी कितने बजे से कितने बजे तक करते हो तुम? दिन रात में डबल ड्यूटी करता हूँ साहब। दिन रात मतलब कि 24 घंटे काम करते हो क्या तुम? शाम को 5 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक ड्यूटी करता हूँ साहब। आत्महत्या करने वाली मंगला रात को कितने बजे बाहर निकल जाती थी? रात को 9 से 10:30 के बीच में वो बाहर जाती थी साहब। वार्डन से परमिशन लेकर जाती थी क्या? नहीं साहब, हमें परमिशन है, रात को किसी को बाहर नहीं छोड़ना है। वो आई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि वार्डन मुझे परमिशन नहीं देती है, तुम मुझे बाहर जाने की परमिशन दो, पेट में तकलीफ है, दवाई लेने मुझे हॉस्पिटल जाना है। और लौट कर कितने बजे आती थी? कभी कभी आती थी, कभी नहीं आती थी। नहीं आती थी मतलब किसी और के साथ चली जाती थी?
कभी कभार 12 और 2 के बीच में आ जाती थी साहब। वो अकेली आती थी? किस मुंह से बताऊं साहब, एक दिन एक के साथ, दूसरे दिन दूसरे के साथ, कभी कार में कभी बाइक में, पूरे नशे की हालत में आती थी। जब वो मेरी बात नहीं मानती थी तो मैं उसके ऊपर भड़क जाता था। उसके बाद? वार्डन से मत कहना कहकर सच्चाई बता देती थी। मैं भी मजबूर था, क्या करता साहब, सच कहूँ तो मंगला। आई ऑब्जेक्ट दिस स्टेटमेंट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। सो तुम्हारी वार्डन पिरमला और वॉचमैन कलिंगा के बयान के मुताबिक मंगला किसी गैर आदमी के साथ अपना शारीरिक संबंध रखती है, ये बात साबित होता है। इसके बाद अपनी कमाई की लालच से अपने शरीर को बेचती थी, ये बात भी पुलिस को उसके ब्रेवके से मिला हुआ पैसों के सबूत से भी ये बात साबित होता है। सो मेरा काला चिट्ठा दुनिया के सामने आ चुका है। इस बात की वजह से ही मंगला ने मानसिक चोट की वजह से आत्महत्या कर ली। इसलिए वार्डन कुमारी पिरमला को निर्दोष करार देकर माननीय विद्याशंकर जी के कॉलेज को बचा लिया जाए, ऐसा मैं अदालत से विनती करता हूं। दैट्स ऑल योर ऑनर। अभी तक यहाँ पर जो भी वाद विवाद चला उसे सुनने के बाद दिवंगत कुमारी मंगला की गलत हरकतों की वजह से और कामों की वजह से बेइज्जती को झेलते हुए उसकी मौत के लिए वो खुद ही जिम्मेदार है, ऐसे गवाहों के बयान के आधार पर साबित हुआ है। वार्डन परिमला को यह अदालत निर्दोष करार देते हुए यह अदालत ये फैसला सुनाती है और विद्याशंकर जी के कॉलेज की इज्जत बरकरार है। अरे सुनो, मेरी बात तो सुनो, रुको। मुझे जहाँ मेरी मर्जी आएगी वहाँ जाऊंगी, तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करना। आज के बाद तुम तुम्हारे रास्ते, मैं मेरे रास्ते पर। छोड़ो मेरा हाथ। पद्मिनी मेरी बात सुनो, रुको रुको, जाओ मत, रुको। छोड़ो मुझे। अब तुम्हारी बात सुनने के लिए मैं कोई तुम्हारी स्टूडेंट नहीं हूँ, समझे ना? ये क्या कह रहे हो पद्मिनी? मेरी बात सुनो, सुनो, आज के दिन तुम मुझसे साथ मत जाओ। देखो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करो। पद्मिनी, पद्मिनी। शिट। हेलो, हाय मदन, हमें मिले हुए कितने दिन हो गए हैं, कैसे हो तुम? अच्छा ओके, मैं निकलती हूँ। दैट वॉज अ पॉइंट। पति पत्नी के बीच का रिश्ता ठीक नहीं है। उन दोनों की घरेलू जिंदगी सुखमय नहीं है। उन दोनों के बीच में विद्याशंकर दीवार बनकर खड़ा है। उसकी वजह से ये लो चाय। उन दोनों का इसी लफड़े की वजह से लेडीज हॉस्टल की कई लड़कियों की बलि चढ़ गई। और इन सभी लोगों का फायदा उठा रही है वो वार्डन कम पिंप परिमला। ओके, मैं पहुंच जाऊंगी। हेलो बोलिए। मैं विद्याशंकर। नमस्ते सर। सारा इंतजाम हो गया क्या? वो अरेंजमेंट मैंने कल ही कर दिया उस घर में। ओके। यू इडियट, तुम मेरे कमरे में? तुम्हारी इतनी हिम्मत? गम गम करके महकती हुई खुशबू हो तुम, मन के प्यास को बुझाने वाली नाजुक फूल हो तुम। गुस्सा मत हो, मेरे पास आ जाओ। गेट आउट। ये मत समझो कि मैंने पी रखी है। तुम पी हो? भगवान कसम मैंने नहीं पिया। इस दीवाने को तुम्हें छूने का नशा, देखने का नशा। मेरी बाहों में आकर मत चल जाओ और जल्दी से तुम मेरी प्यास बुझाओ। धिन तक तक, धिन तक तक, धिन तक तक, धिन तक, धिन तक तक। सपना मत देख, इतना ज्यादा उछल। वॉचमैन कुत्ते, चल जाए यहाँ से। एक कुत्ता तेरी मचलती जवानी को देखकर टांग उठाने के लिए मजबूर हो गया।
मेरा दिल चाहता है तेरे कमर पर मैं सवार हो जाऊं, उतना ही नहीं पलंग पर तेरे साथ में सोऊं। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन। सर, मंगला के केस को रीओपन करो सर। वार्डन ने उसको मरने के लिए मजबूर किया था, प्रिंसिपल ही उसका रेप किया था सर, और मैं काट दिया क्या? ठीक है। पूरे शहर में 28 रास्तों का नवीनीकरण। हेलो, मैं विद्याशंकर बोल रहा हूँ। सलाम वालेकुम। मुझे आपसे कुछ बात करना है। वही खेल खेल में जंगल में मंगल हुआ है, मंगल को जंगल बनाना है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये क्या बात कर रहा है तू? आगे देखते जाओ, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। कौन है? जाओ 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 जाओ। बाय। वॉचमैन! आया मैडम। क्या हुआ मैडम? वॉचमैन सर, ये सब कैसे हुआ? ये कैसे हुआ ये तो मैं नहीं जानता सर। कल रात मेरी बिल्डिंग के पीछे की ड्यूटी थी, तभी देखा कि मैडम जोर से चिल्ला रही हैं। अचानक क्या हुआ यह सोचकर जल्द से मैं यहाँ भाग कर आया तो उनके सामने बोरी पड़ा था सर। बोरी में ये साहब की बॉडी निकली सर। विद्याशंकर की वजह से हमारी पार्टी का नाम बदनाम हुआ है। ऑपोजिशन वालों को हम पर कीचड़ उछालने का मौका मिला है। जो हमारे सामने हाथ जोड़ते थे वो हमारे खिलाफ 100% खड़े हो गए हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी सरकार कैसे बचेगी बताइए? कॉलेज की लड़कियों की इज्जत लूट कर वार्डन के हाथों उस लड़की का मर्डर करवा कर प्रिंसिपल की बीवी के साथ ऐसे कर रहा है, ये बात तो सारा देश जान चुका है। ये सारी बातें झूठी है यार। कोर्ट फैसला कर चुका है, छोड़ो ना यार। आप होम मिनिस्टर हैं, आपने सारे रेप केस को दबा दिया है, सभी लोग जानते हैं। सीएम साहब, विद्याशंकर से इस्तीफा लेना ही विद्याशंकर के खिलाफ जो आरोप लगा है वो मैं हाई कमांड तक पहुंचा दूंगा। तब तक आप लोग कृपया शांत रहिए। हाँ एक मिनट साहब। सर, सीएम साहब का फोन। हेलो, बोलिए सर। जल्दी से यहाँ आ जाइए। किस लिए सर? इज्जत से आकर इस्तीफा दे दीजिए। सब लोग थू कर रहे हैं और क्या? पूरी असेंबली को डिसॉल्व करने से बेहतर है आप आकर इस्तीफा दे दीजिए। आप दुनिया की बात मत करिए सर, मेरी बात मानिए सर, प्लीज सर। जितना कहता हूँ वो करो। विद्याशंकर की वजह से हमारी पार्टी का नाम बदनाम हुआ है। ऑपोजिशन वालों को हम पर कीचड़ उछालने का मौका मिला है। जो हमारे सामने हाथ जोड़ते थे वो हमारे खिलाफ 100% खड़े हो गए। कॉलेज की लड़कियों की इज्जत लूट कर वार्डन के हाथों उस लड़की का मर्डर करवा कर प्रिंसिपल की बीवी के साथ ऐसे कर रहा है, ये बात तो सारा देश जान चुका है। पूरी असेंबली को डिसॉल्व करने से बेहतर है आप आकर इस्तीफा दे दीजिए।
विद्याशंकर से इस्तीफा लेना ही होगा। हाँ हाँ, इस्तीफा लेना होगा। इस्तीफा देना होगा। हाँ, इस्तीफा देना होगा। हाँ, इस्तीफा देना होगा। शांत हो जा, शांत हो जा। नहीं नहीं, पहले उस मुख्यमंत्री के अधिकार का समाधि बनाना होगा। ओके, उसकी समाधि बन जाएगी और मुख्यमंत्री मुझे बनाना होगा। अरे उसके जाने के बाद अगला सीएम तू ही होगा। सीधे बैठे रहो, पनौती मत लगाओ। जो अपने आप को ज्यादा समझदार समझता है वही सबसे बेवकूफ होता है। देखो, सीएम ने अपने राजनीतिक जीवन में कोई दाग लगने नहीं दिया है और वो पहले से गांधीवादी है। उसे कुर्सी से उतारना होगा। कैसे उतारोगे? मेरी बात सुनो, सीएम को कुर्सी से नीचे उतारने के लिए चक्रव्यूह मैंने जो रचा है उसको अब तुम समझ जाओगे। अरे रे रे रे, मुझे पता है, पता है। जो तुझसे हाथ नहीं मिलाता उसकी तू समाधि बना देता है। बहुत सयाना है वे तू। पद्मनी, जरा उंगलियों से हरकत करो। इसकी फोटो खींचो। यस, हाँ दो। मैं गृह मंत्री बोल रहा हूँ। नमस्ते सर। हाँ सर। उस डीसीपी बलराम के बदले में एसीपी को प्रिंसिपल के केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजो। सर, एसीपी पाटिल को। ओके सर। ए सुंदर सर। वो इसी घर में रहते थे ना? यस सर, चलो यहाँ आओ, यहीं बैठते थे सर। वहाँ क्या क्लू मिलता है देखते हैं। ओके सर। आओ 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 आओ। सबका शादी के बाद सुहागरात होता है। हमारा पहले सुहागरात फिर शादी। आज हमारी दूसरी सुहागरात है। इसे भी हम पहले सुहागरात की तरह ही ऐश करेंगे। इस वक्त इस कमरे में हम दोनों ही हैं और इस कमरे में बोतल भी है। खाट को मैंने गजरों से सजाया है। उस फूल से खुशबू गम सा महक रहा है। पूरे कमरे को मैंने फूलों से सजाया है और फल फ्रूट लड्डू हलवा दूध ला कर रख दिया है। इसमें एक लड्डू निकाल कर तुम इस तरह पकड़ोगी, मैं उसे काटने के लिए आऊंगा, तुम पीछे हटोगी तो मैं ऐसा देखूंगा, फिर ऐसा पकड़ोगी, मैं फिर काटने आऊंगा, तुम फिर हटोगी। आज तक ऐसा लड्डू किसी ने खिलाया नहीं। तुम भी नहीं खिलाओगे इसलिए सो जाता हूँ। तेरे साथ बिस्तर का खेल खेलता हूँ। चला जा आजा। नमस्कार माँ जी। छी, आप मुझे माँ जी करके क्यों बुला रहे हो? मैं अभी तक माँ भी नहीं बनी हूँ। कोशिश नहीं की क्या? ए चुप रहे ना। ए साहब, मैडम कहिए मैडम। वाह, ब्यूटीफुल। कौन? मैं क्या? साहब घर पे नहीं है क्या? अरे मैडम यहाँ होंगी तो साहब घर पे कैसे होंगे? अब वो गेस्ट हाउस गए हुए हैं, आप वहीं जाके मिलिए। सॉरी, मैं वहीं जाता हूँ और मिल लूंगा। मैडम कार्ड फेंकिए ना। ये सेलिब्रेशन आपके सीएम बनने के लिए है क्या? बिल्कुल नहीं, मेरी बेटी विदेश से वापस आई है। अगला सीएम कौन होगा वो आपको भी पता चल जाएगा। क्या आप सीएम बनने का सपना नहीं देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारी पार्टी के एमएलए लोग, एमएलसी लोग, पार्टी वेल विशर लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग तुम ही सीएम बनो, तुम ही सीएम बनो ऐसा कह रहे हैं। लेकिन मुझे मेरी अहमियत मालूम है। जाने कौन कौन मेरे बारे में भला बुरा कहकर मेरे नाम पर कालिक पोतने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी दाल नहीं गली, सब उनकी मर्जी है। हमारे हाथ में क्या है?
उस लड़की को कहाँ छुपा कर रखा है। अगर ये तुम लोग बताओगे तो बेहतर होगा। देखो, अगर सच कहोगे तो सजा कम मिलेगी। अगर तुम लोग कानून के शिकंजे में आ गए ना तो जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा। बताओ, उसे कहां रखा ये बताते हो या मैं तुम लोगों को गायब कर दूं? बताते हैं सर। गुड। सर, एक भी पैसेंजर नजर नहीं आ रहा है। 2 महीने से मैंने सेठ का इंस्टॉलमेंट भी नहीं भरा है। उनके हाथ में अगर गाड़ी लग गई तो गाड़ी सीज हो जाएगी। इस बैंगलोर में बीटीएस बस, पुष्पक बस 1-1 मिनट पर हर गली में चलती है। हमारा तो जैसे डिमांड ही खत्म हो गया है। हे भगवान, जल्दी से जल्दी अच्छा सा पैसेंजर भेजो। ये सीट क्यों टेढ़ी हो गई? चलना है क्या? हाँ, आप बुलाए और मैं ना हूँ। कितनी खूबसूरत है। लगता है भगवान ने मेरे लिए भेजा है। आइए आइए आइए, गाड़ी में बैठिए। ठीक है, लेकिन आपने तो पूछा नहीं कहाँ जाना है। पता नहीं आप क्या काम करने के लिए जा रही हैं। मैं कैसे पूछ सकता हूँ? मैं अगर ये पूछूंगा कि आपको कहाँ जाना है तो आपका काम नहीं होने पर आप बोलेंगे ऑटो वाले ने साले ने पूछा था इसीलिए काम नहीं हुआ। खामखा आप मुझे गाली देंगी कि ऑटो वाले के चलते काम नहीं हुआ। बस इसीलिए मैं कभी भी किसी से ये नहीं पूछता कहाँ जाना है, उसमें भी आप जैसी लड़की से तो 100% नहीं। आप बहुत अच्छी बातें करते हैं। ये सब मेरे गुरुजी की देन है। उनका नाम क्या है? हाँ, उनका नाम मत पूछिए। रुक 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 रुक, रिक्शा रुक। चलोगे क्या? कहाँ जाना है? सुबह सुबह चलोगे क्या? पूछ लिया तुझसे। चल चल जा पनौती। आज अगर तुम 100 ऑटो वालों से भी पूछोगे ना तो वो लोग भी तुम्हें कहाँ जाना है पूछेंगे। ये मेरा शाप है। ये क्या? आपने तो उससे पूछा नहीं उसे कहाँ जाना है? आप मेरी बात समझ नहीं पाई। आपके जैसी खूबसूरत लड़की मेरे ऑटो में बैठी है, उसको पूछे बिना मैं एडजस्ट करके बिठा लेता तो आप जहाँ भी जाते वो कहता मुझे भी वहीं जाना है, घूमते रहता आपके साथ। काश अगर आप ऑटो ड्राइवर नहीं होते तो तब तुम मुझसे प्यार करती ना। ऑटो बंद करने के बाद मुझसे मिलना। इस बात का फैसला सिर्फ मेरे पापा ही करेंगे। आपके पिता कौन है बताइए, मैं उन्हें मना लूंगा। मिला दूंगी, पहले चलिए तो। ऐसा है क्या? चलो चलो, क्या पता कब मिलाएगी अपने पापा से। ये बिल्कुल असंभव है सर। किसी भी कीमत पर यह खून का इल्जाम हम अपने ऊपर नहीं लेंगे सर। प्रिंसिपल साहब का खून किसने किया है इसका वो डायरी ही सबूत है। मेरी बात समझ रहे हैं ना सर? इस वक्त वो डायरी डीसीपी बलराम के पास है। डायरी ये तो मेरे पास है। हाँ, हाय हाय, मैकमैन। प्लीज कम इन अंकल। गुड बॉय। मे आई नो द रीजन अंकल? यू वांट टू नो द रीजन? यस। हाय अंकल। वाओ, वंडरफुल। तुम्हारा नाम क्या है? राम। और तुम्हारा? श्याम। मुझे तुम्हारे पिता से मिलना है। तुम दोनों तैयार हो गए? यस डैड। हाय। हेलो। दे आर लवली ट्विंस। हाँ, बैठिए ना। या यू हैव लवली किड्स। ये बच्चे मेरे नहीं है, अनाथ आश्रम से लाकर मैं इन्हें पाल रहा हूँ। अगर मैं एक को ही ले आता तो शायद दूसरा परेशान हो जाता। यही सोचकर मैंने दोनों को एक साथ लाने का फैसला किया। आपका परिवार? इस पुलिस की ड्यूटी में बीवी बच्चों की जिम्मेदारी उठाना ये एक तरह का रिस्क है, इसलिए मैंने अब तक शादी नहीं की। बाय द वे, यहाँ आने की वजह? कुछ लड़के लोग प्रिंसिपल के अय्याशी का खेल रंगे हाथ पकड़ना ये सोचकर उनका पीछा करते थे। ये बात सच है। उनकी इस कोशिश में प्रिंसिपल फंस गए। अफसोस उसी दरमियान उसका खून हो गया।
मुझे लगता है वो खून भी एजुकेशन मिनिस्टर नहीं करवाया है। उनके सारे सीक्रेट उस डायरी में है। वो डायरी उन लड़कों ने आपके हवाले किया है और उसके बिहाफ में एजुकेशन मिनिस्टर को आप अरेस्ट कर सकते हो। उनकी जिंदगी आपके हाथ में है सर। वो तो ठीक है, लेकिन उससे पहले उन सबको खुद ब खुद कानून के हवाले करने के लिए कहो। उसके बाद वो डायरी मैं कोर्ट में सबमिट कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके। रोकिए रोकिए। यहीं पर। अरे भाड़ा 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 तो मेरे पापा आके देंगे। ऐसा है? हम दोनों के बारे में बात करोगे? चलती हूँ, बाय। आहा, मैं हूँ राजकुमार, रंग बिरंगी दुनिया का। मीटर कितना हुआ? अरे ज्यादा नहीं हुए, 18 रुपए 50 पैसे। लाला जी आप से भाग जाएगा। पकड़ पाओगे मुझे? चलो भागो। अरे गाड़ी। कहाँ भाग रहा है? पहले मेरा किस्त भर, नहीं तो गाड़ी यही छोड़ के जा। ठीक है सर, ये तो चलता हूँ। कहाँ जा रहा बे? आप ही ने तो कहा गाड़ी छोड़। अरे मेरे कहने का मतलब गाड़ी यही छोड़ ले, तू जा। सर जी, क्या वो आपकी बेटी है क्या? हमारे कुल की लक्ष्मी है। हाँ, वो क्या है ना, जिस रिक्शा पे हमने फाइनेंस किया है, जब रिक्शा वाले ज्यादा शाना बनते हैं तब मैं उसी लड़की को दारू पिला के उसके पास भेजता हूँ। कई बार तो क्या रिक्शा वाले 3 महीने 6 महीने के लिए गायब हो जाते हैं, तो मैंने लड़की को भेजकर उनको पकड़ने के लिए चाल चला। जैसे अभी तुम ही ले लो, तुम्हारी रिक्शा में बैठ के आई और यहाँ तुम रिक्शा खुद लेके आए और मैंने तुम्हें पकड़ लिया। कैसा लगा मेरा आइडिया? नींद की गोली से भी करवा। सेठ जी मैं चलता हूँ, मेरा टाइम हो गया। जाओ, तुम चाबी मेरे हाथ में आ गई है, अब तुम निकलो यहाँ से, निकलो जल्दी। सेठ जी एक मौका और दीजिए। मौका का नहीं, कोई मौका नहीं मिलेगा। किस बार निकल? चल जा। इस गाड़ी का मीटर डाउन होने से पहले तूने मेरा मीटर डाउन कर दिया। आज तो मुझे रुला रहा है। ये गाड़ी एक दिन तुझे रुलाएगी, मेरा श्राप है। बोला ना जाए यहाँ से, निकल। ये इतना खतरनाक है तो इसकी बेटी कैसे हो गई भगवान? मेरी गाड़ी मुझे वापस मिल गई। हाँ, गाड़ी मिल गई। बेटी, डीसीपी झूठ बोल रहे हैं कि उनके पास ये डायरी नहीं है योर ऑनर। मेरे पास डायरी है, ये बात तो सच है, लेकिन प्रिंसिपल ने शेखर का खून करने के बाद ये लोग छुप जाने की वजह से ये विजय विक्रम चेतन को पकड़ने के लिए मुझे इस तरह का नाटक करना पड़ा। योर ऑनर, हमारी पुलिस की इंक्वायरी से श्रीमती पद्मिनी और वार्डन परिमला के स्टेटमेंट के हिसाब से इनकी गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से इन पर लाठीचार्ज किया गया। उसी कारण प्रिंसिपल और इनके बीच में दुश्मनी पैदा हो गई थी, इसलिए इन तीनों ने मिलकर प्रिंसिपल शेखर का खून कर दिया। आई ऑब्जेक्ट दिस स्टेटमेंट योर ऑनर। शेखर साहब के खून से इन तीनों लड़कों का कोई संबंध नहीं है। उनकी कुछ नाजायज हरकतें और कॉलेज कैंपस के अंदर हुआ हादसा, उसके पीछे पद्मिनी और विद्या शंकर का दोनों का हाथ है योर ऑनर। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आई ऑब्जेक्ट दिस स्टेटमेंट योर ऑनर। माननीय विद्या शंकर जी के ऊपर और उनके कॉलेज के नफरत हो जाने की वजह से बिना कोई सबूत के इस तरह का इल्जाम लगाया जा रहा है। मिलॉर्ड, ऐसा आई विल प्रूव इट योर ऑनर। पद्मिनी से कुछ सवाल करने के लिए उन्हें कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। यस, परमिशन ग्रांटेड। पद्मिनी जी, जिस रात को आपके पति का खून हुआ उस रात कहाँ थी? मैं अपनी बहन के घर थी। आप झूठ बोल रही हैं। जिस रात को आपके पति का खून हुआ था उस रात आप विद्या शंकर के साथ। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। श्रीमती पद्मिनी जी अपनी बहन के घर में ही थी, ये बात पुलिस की इंक्वायरी से साबित हो चुका है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। पद्मिनी जी, एजुकेशन मिनिस्टर विद्या शंकर जी के साथ आपका रिश्ता कितने सालों से है? इस सवाल का मैं विरोध करना पसंद करूंगा योर ऑनर। ओके ओके, लेट मी ट्राई एंड पुट इट दिस वे। विद्या शंकर जी का और आपका कितने सालों से पहचान है? 15 साल से। आपकी शादी हुए कितने साल हुए? 10 साल। इसका मतलब आपकी शादी से पहले ही विद्या शंकर जी के साथ आपकी जान पहचान बहुत अच्छी थी ना? जी हाँ। वो कैसे? I mean, आप दोनों की पहचान कहाँ और कैसे हुई? मैं उनके यहाँ कॉलेज में क्लर्क का काम करती थी। ओह, योर ऑनर, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है जो मैं आप सबके सामने खोलने जा रहा हूँ। मामूली क्लर्क की नौकरी करने वाली पद्मिनी जी एमए गोल्ड मेडलिस्ट शेखर जी से शादी कैसे हुई और क्यों हुई शादी? इस बात को गौर करने की जरूरत है। क्या ये संभव है कि इस तरह की शादी हो सकती है? आई ऑब्जेक्ट द स्टेटमेंट योर ऑनर। शादी करने के लिए दिल की जरूरत पड़ती है, इसके अलावा जागीर, रुतबा या डिग्री कोई जरूरत नहीं है। वैसे शेखर जी ने पसंद करके शादी किया होगा ना? कब पसंद करके शादी की थी?
बिना नौकरी के शेखर जी को विद्याशंकर जी ने अपने कॉलेज में नौकरी देने के बाद ही पसंद करके शादी किया था। और शादी होने के बाद कुछ ऐसा हुआ, मान्य विद्याशंकर जी के साथ पद्मिनी जी का नाजायज संबंध को लेकर उससे उनके दिल को गहरा सदमा पहुंचा। वो बौखला गए और ड्रग्स लेने लगे। उनसे ये दुख सहन नहीं हो पाया। आखिर क्या करते वो। और फिर कॉलेज के हॉस्टल की लड़कियां माला, शीला, इन दोनों की जान ली। इसका विजय और चेतन का दिया हुआ सबूत ही गवाह है मैडम। सो योर ऑनर, एक ना एक दिन शेखर जी की वजह से उन्हें उनके कॉलेज को और उनके हॉस्टल की बदनामी झेलनी पड़ सकती है। ये सोचकर माननीय विद्याशंकर जी ने पद्मिनी जी के साथ मिलकर वार्डन परिमिला की मदद से शेखर जी का खून करवा दिया। और यही सच है योर ऑनर। नो योर ऑनर, पक्का किसी सबूत के बिना पर माननीय पद्मिनी जी और विद्याशंकर जी के ऊपर जो नहीं है वो नाजायज संबंध का आरोप लगाकर कुमारी वार्डन परिमला की मदद से शेखर जी का खून किया है, ये झूठ है। पद्मिनी जी को उनके पति के सामने ही विद्याशंकर जी ने अपने गाड़ी में अपने साथ लेकर गए। चेतन, विजय खुद को ही पुलिस को ये बयान दिया है, पता है ना। गाड़ी में साथ लेकर गए थे, ये देखा है। गाड़ी में साथ लेकर जाने से उनके साथ नाजायज संबंध ऐसा कैसे कह सकते हैं? कोई भी रिश्ते के बिना कोई भी आदमी एक औरत को आधी रात को गाड़ी में लेकर जाने का मतलब उन दोनों के बीच में नाजायज संबंध है। नो नो, बेकार की बातों पे कोर्ट विश्वास नहीं करता। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। हर घटने का एक सबूत और गवाह लाना होता है। विजय और चेतन ने ही शेखर जी का खून किया है, ऐसा एक मजबूत गवाह मेरे पास है, कुमारी शोभा। मेरी इज्जत बचा लीजिए भैया। देखो बहन, बिना किसी से डरे प्रिंसिपल शेखर जी का खून किसने किया है बेझिझक होकर बताओ। प्रिंसिपल बहुत अच्छे इंसान थे। वो मुझे रात को स्पेशल क्लास देते थे। उसी समय विजय, विक्रम, चेतन आकर मंगला का रेप तुम्ही ने किया करके उन्हें बेहिसाब मारे। इन तीनों की मार की वजह से ही उसी जगह पर वो तड़प कर अपनी जान गंवा दिए। ये बात तुम किसी से मत कहना। तुम गाँव चली जाए ऐसा धमकाया था। अदालत इस केस का फैसला अगली तारीख को सुनाएंगी। शोभा, आपने क्यों आवाज दी सर? मैं जानती हूँ, आई एम वेरी सॉरी। मैंने झूठी गवाह दी है। अगर मैं सच कह देती तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देते। मुझसे शादी कौन करता? मैं बहुत गरीब हूँ सर। मेरी जिंदगी मुझे प्यारी है सर। गवाही तो बहुत हो गई। अगर ये समझदार है तो ये खुद समझ जाएंगे। चला हम चलें। डीसीपी बलराम, आईपीएस। मुंह में इंसाफ, दिल में धोखा भरा हुआ है। बहुत वसूल प्रस्त हो ना तुम। राजनीति के शराब में कोल्ड ड्रिंक की तरह मिक्स होकर ऐश की सागर में तैरने वाले एक मिसाल हो तुम। तुम्हारे डिपार्टमेंट का कुत्ता तुमसे ज्यादा वफादार है। तुम्हारी उतनी भी कीमत नहीं है। क्या सर, ये इतना गिराकर बात कर रहा है और आप चुपचाप खड़े हैं? हमें तो क्या समझता है? समाज के दुश्मनों की रक्षा करके बेगुनाहों को सजा देकर पुलिस की वर्दी को बदनाम करने वाले दरिंदे गुलाम हो तुम। हराम की रोटी नोचने वाले कुत्ते हो तुम लोग। यू रास्कल! जो गलती करता है उसके मुंह पर कानून का तमाचा है ये। पुलिस एक्ट 299 के मुताबिक जो खाकी वर्दी में रहता है उसे सामने वाले से इज्जत से बात करनी चाहिए। सर, इसने नहीं, इन्होंने। ये कानून के हिसाब से चल रहे हैं क्या? नाउ डोंट स्पीक एनीथिंग। बैठो। अब तक जो भी वाद विवाद हुआ उस पर गौर करने के बाद, सारे गवाहों को बयानों को सुनने के बाद, विद्याशंकर विद्या मंदिर के प्रिंसिपल मोकिल शेखर जी को उस कॉलेज में हुए कुछ हादसे, कुछ स्टूडेंट की मौत और बहुत सारी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए उसी के बदले की भावना की वजह से उसी विद्याशंकर विद्या मंदिर के विद्यार्थियों में से विजय,
और अजय चेतन ने ही खून किया ये साबित होने की वजह से इंडियन पीनल कोड दफा 302 और दफा 304 के तहत 7 साल की सख्त सजा ये अदालत सुनाती है। साथ में श्रीमती पद्मिनी जी को इस खून के इल्जाम से बाइज्जत बरी किया जाता है। कंट्रोल रूम, वो दोनों फरार हो गए। मूव। उस तरफ चलो। क्या हुआ कृष्णा, तू पैदल क्यों जा रहा है? तेरी गाड़ी कहाँ है? तूने मुझे आइडिया दिया था ना, उसी का नतीजा है। क्या? मुझे अपनी आइडिया पर पूरा भरोसा है, वो कभी फेल नहीं होता, इसलिए मंत्री लोग मुझे अपने पास रखते हैं। खैर ये बता, आखिर हुआ क्या है? तूने ही कहा था ना कि कोई भी पैसेंजर आए उससे ये मत पूछना कि उसे कहाँ जाना है। हाँ? एक लड़की आई, मैंने उससे नहीं पूछा कि कहाँ जाना है, वो सीधा अपने बाप के घर के सामने ले जाकर गाड़ी खड़ी करवा दी। उसके बाप ने गाड़ी सीज कर ली। वो सेठ की औलाद अपनी बेटी को पैसेंजर बना के भेजा था मुझे फंसाने के लिए। कृष्णा, हाँ? एक काम कर, तू क्या करूं? तू उनकी लड़की को सीज कर ले। हाँ, फिर तू उनके घर का दामाद बन जाएगा, गाड़ी की किस्त का प्रॉब्लम तेरा खत्म हो जाएगा। क्या आइडिया दिया है? मैं ये सोच रहा था कि उधारी खाना कब तक खाऊंगा। अब मैं उसके पीछे ही पड़ जाता हूँ। तो फिर चलते हैं। मैडम जी, आप मंत्री जी की बेटी हो और समाज सेवा भी करती हो, इसलिए आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं क्या? क्यों नहीं पूछ सकते, पूछिए। आपका सबसे प्यारा कौन है? मेरी माँ। तो फिर अपने पिता की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है क्या? मैंने कहा ना, मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ है। आपकी माँ भी समाज सेवा करती थी? हाँ, करती थी। अब भी करती है क्या? नो, शी इज नो मोर, इस दुनिया में नहीं है। सॉरी, जरा ग्लास बंद कीजिए मैडम। मेरी माँ की आत्मा की शांति के लिए मैं अपना जन्मदिन बहुत सादगी से मनाती हूँ। वेरी गुड। आप माँ की तरह सिर्फ समाज सेवा करना चाहती हैं या फिर अपने पिता की तरह पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं मैडम?
आप लोग कौन हो? मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? आप लोगों को क्या चाहिए? आप लोगों को पैसा चाहिए ना? मैं आप लोगों को दूंगी। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। भगवान के लिए मेरे साथ कुछ मत करिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। न्यू स्टाइल का किडनैपिंग है, यू नो। मेरे पिता एजुकेशनल मिनिस्टर है, ये पता है तुम्हें? पता है भाग्यश्री जी, पता है। बदमाश, किडनैपर जैसे नहीं लग रहे हैं। आप लोगों की कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बोलिए, मैं आप लोगों की मदद करूंगी। प्लीज मुझे बताइए, सच में। यू आर एब्सोल्युटली राइट। हमारा मकसद पैसा नहीं, सच्चाई बाहर लाना है। उसके लिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। तुम्हें हमारे कहे मुताबिक काम करना होगा। रेखा, भले ही जर्नलिज्म का काम हार्ड है, लेकिन रिस्क उठाकर काम करने से लोग आगे बढ़ते हैं। कीप इट अप। थैंक यू सर, आपके दिए हुए इस आदेश को मैं सदा ही फॉलो करती रहूंगी। मैडम का फोन आया है। 1 मिनट सर। ओके, कैरी ऑन। हेलो मैडम, मैं संतोष बोल रहा हूँ। आपके लिए गुड न्यूज है, मुझे एक इम्पोर्टेंट कैसेट मिला है मैडम। यस मैडम। आप गांधी बाजार के गणेश बुक स्टॉल के पास आ सकती है क्या मैडम? हाँ, आती हूँ, अभी आती हूँ। ये हॉट न्यूज। इवनिंग न्यूज, इवनिंग न्यूज, इवनिंग न्यूज, इवनिंग न्यूज। क्या बात है, क्या मैसेज है? आज की ताजा खबर। किसने दिया? ये कैसे पब्लिश हुआ? घर में इतने जन को रखवाली करने के लिए रखा हूँ, ये बात न्यूज वालों तक कैसे पहुँची? किसने दिया है ये? बताओ। सर, जरूर वो फरार हुई लड़की ने ये काम किया होगा, ऐसा मुझे शक हो रहा है सर। वो चाहे जो भी हो, मेरी इमेज तो डैमेज हो गई ना। उसकी वजह से तो मेरी राजनीति का सारा खेल चकनाचूर हो गया। ये खबर तो देश के कोने कोने तक फैल गई होगी कि मेरी बेटी का किडनैप हुआ है। ये खबर प्रेस को देने वाला वो शख्स मुझे चाहिए। मेरा सीएम बनने का सपना उन लड़कों की वजह से पल भर में चकनाचूर हो गया है। इस बात का पता लगाओ कि ये काम किसने किया है। ठीक है। फिर चाहे वो कोई भी हो, मर्द हो या औरत हो, वो मेरी हाथों से नहीं बचेगा। उसकी सांसें हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। पाटिल। सर, तुम एक काम करो, मेरी बेटी का किडनैप हुआ है, ये बात मीडिया की खबर बन गई है। इन सबको तो मैं चुटकियों में खत्म कर दूंगा। बस एक बार मुझे सीएम बन जाने दो। पांडे, मेरी बात जरा गौर से सुनो। तू अब जो भी प्लान बनाएगा ना, वो तेरे दिमाग में ही कैद रहना चाहिए। समझ गया ना तू? सबसे पहले वो किडनैप करने वाले को ढूंढना ही होगा और सीएम को पछाड़ना होगा। उसके बाद किसी को भी आने दो। मुख्यमंत्री तो मुझे ही बनना है। क्या कमाल की फोटोज है। ना हार है ना जीत है। मेरी बेटी का किडनैप नहीं हुआ है, वो मेरे घर में ही है। अरे इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहा है? सच कहूंगा तो तेरा पावर वीक हो जाएगा, मेरा पावर तो बिखर जाएगा। इसलिए छोटा सा झूठ का सहारा लेना पड़ा, वरना मेरा सीएम बनने का सपना चकनाचूर हो जाएगा यार। उसके बाद वो बात मैं तुझे नहीं बता सकता। पहले डीसीपी से बात तो करना। उसे यही बुलाया यार, बस कुछ ही देर में आने वाला है यहाँ पर। दीदी, पहले खंबे का इंतजाम करो, मैं उन्हें अब भी लेकर आता हूँ। चल मेरे साथ चल ना। मेरे भाई, मेरी बेटी कहाँ है ये पता लगाओ और उसे सही सलामत लेकर आओ। मेरे भाई, तुम्हें सैल्यूट करता हूँ, तुम्हारे पैरों में गिरकर प्रणाम करूंगा मेरे भाई। पहले आप एक कंप्लेंट लिखवा दीजिए। अरे रे 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 रे, इसको किसने डीसीपी बनाया है यार? मेरे भाई, मेरी बेटी का किडनैप हुआ है, ये बात पूरी तरह ये पब्लिक तक नहीं पहुँचनी चाहिए। अरे यार, तुम इसको समझाओ। हाँ, मैं समझाता हूँ। सुनो डीसीपी, ये बात तो पेपर में आ चुकी है सर। अरे उसी को तो झूठा साबित करना है। मतलब? डीसीपी, ये कानून के हिसाब से होने वाला काम नहीं है, ये कानून के दायरे से बाहर होकर करने वाला काम है, समझे? इसीलिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है। वो रिपोर्टर भवानी और वकील सत्यराज का कम से कम मुंह तो बंद करवाओ यार। सर वो इन्होंने जो पहले कहा है वो करो। यस सर। अरे यार, इधर लाना। बीपी बढ़ गया इसका। हाय रेखा। हाय शशि। तुझे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँचू।
तू इतने सीरियस होके क्या लिख रही है? मैंने क्या लिखा है ये तुम खुद ही देख शिक्षा लो। मंत्री की बेटी का अपहरण, कारण उसकी हैवानियत। ये क्या लिखा तूने? ऐसा लिखेगा तुझे छोड़ेंगे नहीं। आई डोंट केयर। तू उनसे इतनी नफरत क्यों करती है? वो इसलिए ए लुच्चे, तेरे भेजे हुए सारे बॉडीगार्ड को हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए एम्बुलेंस भेज। तेरा किया हुआ हैवानियत का काम वीडियो कैमरे से शूट हो चुका है। उनको तुमने ही भेजा है, यह बात तेरे बॉडीगार्ड लोग कबूल कर चुके हैं। ये वीडियो कैसेट अब सीएम के पास जाएगा। मेरी जान की तो मुझे परवाह नहीं, जाएगी तो तेरी अब कुर्सी। आज से तेरा राजनीति का बुरा वक्त शुरू हो गया है। भवानी नो, वही मेरे लिए एक चैलेंज है। अब वो लोग कहाँ हैं? हाँ, जेल में है। वो लोग कोई प्रोफेशनल तो नहीं है ना? हाँ, वो मामूली बात है यार। चल ना कैंटीन में चाय पीते हैं। ये लीजिए सर। सर मुझे लग रहा है यह काम जरूर फरार हुए लड़कों ने ही किया है। वो लोग मिल गए तो आपकी लड़की भी जरूर मिल जाएगी। सारे पुलिस स्टेशन में इनकी तस्वीर भेज दो। मेरे ही कॉलेज में पढ़ाई करने वाले लड़के आज मेरे ही साथ खेल खेल रहे हैं। ये लड़के कहीं किसी से मिल जाएं, उन्हें छोड़ना मत, सीधा गोलियों से भून देना। उन्हें गोलियों से भुनवाने का सपना तुम छोड़ दो। लड़के लोगों को कुछ भी करने दो, आज नहीं तो कल सामने आएंगे ही। ये काम राजनीति में रहकर नहीं करना चाहिए, राजनीति से हटकर करना चाहिए। इसके लिए 4 लड़कों को तैयार करो। तुमसे ना हो तो ये काम मैं कर दूंगा। वो लोग उन लड़कों को कहीं से भी ढूंढ कर ले आएंगे। बेकार में अपना दिमाग खराब कर रहे हो। आहा, आपने कह दिया तो समझो हो गया। ये लीजिए। इधर आओ। ये जिन लड़कों का फोटो है उन्हें कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। जाओ। यस सर। अच्छा सर। आप कौन है? लॉयर सत्यराज। आप ही बताइए, मिनिस्टर की बेटी का किडनैप किया गया, क्या ये इंसाफ है? तुम्हारे पिता की हैवानियत और उसको दरिंदगी को सामने लाने के लिए ये किडनैप सही है। तुम्हारे पिता एक स्वार्थी दरिंदा है। वो अपने स्वार्थ के लिए अब तक कितने लोगों की बलि ले चुका है। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? हमारा काम होने तक तुम्हें हमारे पास ही रहना पड़ेगा। अरे सर, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? आपके रास्ते में जो भी आया होगा वो जिंदगी में सबक जरूर सीखेगा। आप परेशान मत होइए सर। हेलो, चीफ मिनिस्टर को मैं सच्चाई कह दूंगी। ये लड़कियां तो श्राप भी देती है, समझ रहा था अब तक। ये तो शौक भी देती है। क्या बात है, बताना
किसी भी सूरत में ये सीक्रेट लीक नहीं होना हाँ ठीक चाहिए। है। यू हैव टू बी केयरफुल। हाँ सर। मिस भवानी, मिनिस्टर की बेटी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम सर। तो फिर ये बात तुमने पेपर में क्यों छपवाई? किडनैप करने वाले ने मुझे फोन करके बताया। भाग्यश्री कहाँ है ये तो तुम डेफिनेटली जानती ही होंगी। नो। जब तक पुलिस की ट्रीटमेंट नहीं मिलती तब तक तुम अपना मुंह नहीं खोलोगी। वो तो आपके बस की बात नहीं है। यू नो व्हाई डीसीपी, जो इंफॉर्मेशन मुझे मिली है उसके मुताबिक माननीय विद्याशंकर जी की बेटी का किडनैप हुआ है, ऐसी कोई कंप्लेंट ही नहीं है। सो बेकार की इंक्वायरी करने से बेहतर है कि आप इज्जत से जाएं। कम ऑन भवानी। आप हद से ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, ये मत भूलिए कि मैं एक एडवोकेट हूं। क्या कहा? कमीने? नहीं हिम्मत कैसे हुई? आप लोग लड़िए मत, रुक जाइए। मैं हाथ जोड़ती हूँ। आप एक लड़की के लिए आप दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? डीसीपी साहब, पुलिस एक्ट के आधार पर आपको चाहिए तो मुझे अरेस्ट कर लीजिए, दैट्स ऑल। उतना ही नहीं, उस विद्याशंकर को लड़की चाहिए तो आप हो? हाँ, A05AA220 कृष्णा। मैंने सीज किया है। हाँ, लेकिन गाड़ी को। आप मुझे बहुत पसंद हो। मैं जो कहूँगी वो करोगे ना? मेरे पापा का दिल बिल्कुल मोम जैसा है, एकदम से पिघल जाता है, बिल्कुल मेरे जैसा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? फिर इसके बाद मुझे गाड़ी सीज करने से छुटकारा मिल जाएगा। तुमने कह दिया तो समझ लो हो गया डार्लिंग। फिर से एक बार कहिए ना। क्या कहूँ? डार्लिंग कह के। डार्लिंग। फिर से एक बार और कहिए ना, डार्लिंग। डार्लिंग। हाउ स्वीट। आपकी आवाज कितनी प्यारी है। इस वक्त मेरे पापा बाजू की रोड में जॉगिंग कर रहे हैं। किसी तरह जाके उन्हें पटा लीजिए। मैं चलूं? बाय बाय बाय। माते, ये आइडिया तो सक्सेस कर दो ना माते। हेलो। डैडी। क्या क्या कह रही हो? तुम कहाँ हो? मैं किडनैपर से छुटकर फोन कर रही हूँ डैडी। मेरा किडनैप करने वाले आज आप तक जरूर पहुँचेंगे डैडी। क्या? वो लोग आपको जान से मारने के लिए वहाँ पहुँचने वाले हैं डैडी। आज ही पहुँचने वाले हैं डैडी। What? वो सर पर कफन बांध कर निकल चुके हैं डैडी। क्या कह रही हो? तुम कहाँ हो बेटी? हेलो गार्ड्स, गार्ड्स! छोड़ो बेटा, छोड़ो, मिनिस्टर से मिलना मुझे, छोड़ो मुझे, उनसे जरूरी काम है मुझे, छोड़ो मुझे, उनसे जरूरी बात करनी है मुझे, छोड़ो, मिनिस्टर साहब, मुझे आपसे बात करनी है। हटो। सर, ये आपने क्या कर दिया सर? ये कुछ जरूरी खबर लेके आया था और आपने इसे। बकवास बंद करो। जरा सी देर होती थी मुझे नहीं छोड़ता। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हेलो। कैसा रह गया? हमारे बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए गया था, बदले में तुम्हारे हाथों में मौत का तोहफा। उठा रहा है, मैं किसी तरह से पटाता हूँ।
मैडम ये सब क्या है? जिसने मेरा किडनैप किया था उसी ने मेरे हाथ पैर बांध के मुझे यहाँ छोड़ा है। मैं जानता था ऐसा होने वाला है। ये बात पहले से बाखूबी मुझे मालूम थी। मेरी बेटी सही सलामत घर में आ गई ना, मेरे लिए यही बहुत है। आपके और आपकी बेटी की वजह से पूरी पुलिस डिपार्टमेंट का सर झुक गया है शर्म से। आपको ढाल बनाकर वो लड़के फरार हो गए हैं। 100 में से 90% आपकी पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए आप पुलिस की बलि चढ़ा रहे हैं। देखिए डीसीपी साहब, पुलिस और पॉलिटिशियन दूध और पानी के जैसे। हमने आपकी शादी इस खाकी वर्दी से करवा दी है और आपने भी इस खाकी वर्दी से खुद ही शादी कर ली है। ऐसा समझ लेना चाहिए। सुनो, इस वक्त मेरी जान तुम पुलिस डिपार्टमेंट वालों के हाथों में है। वो लड़के मुझे ढाल बनाकर फरार होने में कामयाब हो गए हैं। पहले उन लोगों को ढूंढकर जेल में डालो और इस वकील सत्यराज पर जरा नजर रखो। रखूंगा, लेकिन उस पर नहीं। ये तो उन लड़कों का फरार होना बहुत अच्छा हुआ। मेरा सीएम बनने का रास्ता आसान हो गया। सिर्फ बोल बचन ही करोगे या फिर उस सीएम का खेल भी खत्म करोगे? अरे ये फोन इधर दे। हेलो, वो लायर बीच में नहीं आता ना तो सीएम का खेल खत्म ही हो गया होता। वो वकील का बच्चा पता नहीं कहां से आ जाता है। इधर ला। अरे फिर आगे क्या करना है आप ही बताइए। डोंट वरी, उन्हें हॉस्पिटल ले जाने दो। उस सीएम का खेल मैं खुद ही खत्म करूंगा। तुम ऐसे कैसे खत्म कर दोगे? ऊपर से लेकर नीचे तक चेकिंग चल रही है, तो तुम क्या करोगे? मैं कौन हूँ? डीसीपी बलराम हूँ ना। मैं चलता हूँ सर। I'm sorry, sir. There's no more. Oh my God, ये यही है। हेलो। डॉक्टर साहब, ये वकील साहब मेरे अच्छे दोस्त हैं। ओह, ये टैबलेट आप दिन में 2 बार दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे दूसरा बेटा कहाँ है? वो तो स्कूल गया है। ये खा ले। नहीं खाऊंगा। अरे खा लेना। नहीं खाऊंगा। उसका क्या हाल है? जब से फरार होकर यहाँ आए हैं वो हमें देखते ही घबरा जाता है। घबराहट के मारे 1-2 बार बेहोश हो गया था। डीसीपी डॉक्टर को लेकर कितने बजे घर आया था? तकरीबन 2:10 में। क्यों, क्या हुआ सर? क्या बात है? चीफ मिनिस्टर का खून हो गया। सीएम को किसने मारा सर? बलराम, डीसीपी। तो फिर विद्याशंकर ने हम पर क्यों इल्जाम लगाया था सर? वो विद्याशंकर, उसने सीएम को मारने का चक्रव्यूह बहुत पहले से ही रचा था। मान लो काश उस समारोह में सीएम गोली के शिकार होते तो पहले ही केस में फरार हुए तुम लोगों पर इल्जाम थोपने का पूरा षड्यंत्र था। बाय द वे, तुम लोगों को मैंने ही भगवाया था, ये बलराम को पता तो नहीं चला? पता चला है। उस डायरी के बारे में क्या खबर है? जब तक ये इंटेंशन सक्सेस नहीं हो जाता तब तक किसी को कुछ नहीं कहूंगा। That's okay, तुम लोग बेफिक्र होकर रहो।
बहुत बड़ी लॉबी हो गई, बहुत बड़ी लॉबी। वो सीएम तो अब चला गया, उसकी जगह पर किसे बिठाया जाए कुर्सी पर? ए, उस कमीने को फोन लगाओ। सर। हाँ। हेलो हेलो, मैं विद्याशंकर बोल रहा हूँ। हेलो 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 हेलो, मैं विद्याशंकर बोल रहा हूँ। क्या मुसीबत है यार। बुरा टाइम चल रहा है, सामने वाले ने बात ही नहीं किया। ए पाटिल, राजनीति इसी को कहते हैं क्या? देखो छोटे, मैं एक बात कहता हूँ, मानोगे? इधर आओ। तेरे साथ अब जाने में भी मुझे डर लग रहा है यार। तुझे एयरपोर्ट छोड़ने को कहता तो तू बात मानता नहीं। तू साथ में लाकर गाड़ी रोक कर आखिर क्या? अरे मेरे बाप, गाड़ी के अंदर बैठ के खोल लो। क्या मरवाएगा तू? इसे गिनने के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं है। कैश पूरा है ना? अरे यार, मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ, ये पूरे 5 करोड़ रुपए। ऐसी बातें बार बार मत बोलो, मेरे दिमाग में न जाने कैसे कैसे ख्याल आते हैं। देखो इस वक्त मैंने तुम्हें 2 करोड़ रुपए दिए हैं, कल सीएम की कुर्सी मिल जाने दो, 5 की जगह 15 करोड़ दूंगा यार। बहुत सही समय पर अपना काम हो गया। नमस्ते सर। नमस्ते। इसे डिक्की में रखो। ठीक है सर। अरे यार, ये पैसे लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? गाड़ी रोको, सीएम की कुर्सी मिल जाने दो, उसके बाद तुम चले जाना। रोको गाड़ी, रोको रोको। अरे मैंने कहा रुको यार। अगर मैं चाहता तो तुम लोगों को गाड़ी में बैठा कर ही ब्लास्ट करवा सकता था, उससे मेरा ही नुकसान होता। पता है कैसे? तुम दोनों जिंदा रहोगे तो मैं करोड़ों रुपए तुमसे वसूल कर सकता हूँ। अरे अरे कुछ तो कहो ना, एक बार तो वादा कर दो ना यार। क्या? उस सीएम को तुमने मारा ना, वो साइनाइड कहाँ से लाए थे तुम, ये बता दो ना यार। गेट लॉस्ट। अरे भाई वो बात बता दो ना। रुको रुको, इसके तेवर देख के ऐसा लगता है हमारा भी खेल खत्म ही हो जाएगा। कोई नहीं देखा। अरे कुर्सी गई, इज्जत गई, पैसा गया। सर नमस्कार सर। वो उधर हैं। अरे तुम भी हो। दोनों एक साथ, मामला बड़ा गंभीर लगता है। ये बहुत अच्छे इंसान है, मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम लोगों ने शादी दोनों की कर जोड़ी बहुत बढ़िया। तुम भी उसे पसंद हो, उसे तुम भी है, तो मामला जम गया। सुहाग रात भी यही मनाने के लिए कहोगे क्या? पता चला है कि इस केस की तहकीकात के लिए नई इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है, ऐसा पुलिस कमिश्नर जी ने कहा है। एक और खास समाचार, शाम को 4 बजे बेंगलुरु से मुंबई के लिए रवाना हुआ प्लेन बीच रास्ते में ही ब्लास्ट होने की वजह से सारे यात्रियों की मृत्यु हो गई है। इस ब्लास्ट की वजह क्या है, इसका अभी तक पता नहीं चला है। मेरा फिक्स किया हुआ बम ब्लास्ट होकर मारे जाने वाला वो सुपारी किलर अपने आप भी ब्लास्ट में मर गया। मैं जीत गया। और उस सीएम का खून किसने किया? वो भी पता नहीं है। ये किसी को पता नहीं है। वो भी पता और नहीं है। करवाया किसने? मुझे इतनी खुशी हो रही है कि दे दे किस, नहीं तो सूटकेस दे दे तू।
किस किस दे दे किस, नहीं तो सूटकेस दे दे तू। किस किस दे दे किस, नहीं तो सूटकेस दे दे तू। मेरी मचलती जवानी के है सारे दीवाने, जो मुझे देखे कभी न भूले मेरी आंखों के इशारे। हे ऐसे हूँ मैं। किस किस दे दे किस, नहीं तो सूटकेस दे दे तू। मेरी मचलती जवानी के है चर्चे यारा सुन। मुझको प्यार करे, खेल सिखा दूं उसे प्यार का जोड़ीदार करे। जो मुझे देखे वो खो जाए मुझ में ऐसा नशा, जन्नत की मैं सैर करा दूं मुझ में ऐसा मजा। किस किस दे दे किस, नहीं तो सूटकेस दे दे तू। किस किस दे दे किस, नहीं तो सूटकेस दे दे तू। नशी लूट ले इसका मजा, ऐसे में या रंग जमा दे दिल अपना है रसा। मैं हूँ बुलबुल बड़ी हूँ चुलबुल, मुझ में ऐसी उमंग, मेरी अदा पे दीवानों में मचाती है जंग। किस किस दे दे तू, नहीं तो सूटकेस दे दे तू। किस किस दे दे किस, नहीं तो सूटकेस दे दे तू। मेरी मचलती जवानी के है सारे दीवाने, जो मुझे देखे कभी न भूले मेरी आंखों के इशारे। हे ऐसी हूँ मैं। मेरा सपोर्ट कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। मैं भी साथ में हूँ, मैं भी हूँ, मैं भी साथ में हूँ। यस। आपके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन सीएम का मर्डर मैंने करवाया है, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इनका जख्म अब ताजा है, इसकी वजह से इनकी बीपी हाई है। अगर इनकी तबीयत खराब हो गई तो मैं बाजू में ही हूँ, मुझे बुला लेना, मैं फौरन आ जाऊंगा। उनके दिल को सदमा पहुंचे ऐसा कोई काम मत कर, वरना उन्हें कुछ भी हो सकता है। क्या डार्लिंग, क्या हो गया? वो पापा का एक्सीडेंट हो गया है। ये लो, ये भी इसी वक्त होना था। मैं उन्हें देख सकता हूँ क्या? नहीं, आप अभी पापा से मत मिलिए। डॉक्टर ने कहा ज्यादा बात मत करिए, ज्यादा बात करने से उनका बीपी हाई हो जाएगा। वो बात मत करो, उनका ब्रेन हेमरेज हो सकता है। मैं बात नहीं करूंगा, सिर्फ देख कर आ जाऊंगा। सिर्फ देखिएगा, बात मत करना। हाँ, मैं बात नहीं करूंगा, डरो मत। हाँ? अच्छा। अगर इस बुढ़े का काम तमाम हो गया तो मेरा रास्ता साफ। मैं जाकर कहता हूँ अपनी बेटी के हाथ मेरे हाथ में दे दे, उसे शॉक लगेगा और ब्रेन सीज हो जाएगा। फिर मेरी गाड़ी और उसकी बेटी की बॉडी दोनों पर ही मेरा अधिकार। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। मुझसे गलती हो गई सेठ जी, मुझे लगा आपको बिजली का करंट लगा है और मैंने आपको मारा। मुझसे गलती हो गई सेठ जी, इसका प्रायश्चित करने के लिए मैं एक अच्छा काम करना चाहता हूँ। आप अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करवा दीजिए। सेठ जी, सेठ जी,
पिताजी देखो तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया। पिताजी आपने क्या कहा इनसे? वो मेरी तरफ देख रहे थे, मैंने कहा आपकी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दो। अरे ये भी वही बात बार बार कह रहे हैं। डॉक्टर! पिताजी! डॉक्टर साहब देखिए इनको क्या हो गया। प्लीज डॉक्टर देखिए इन्हें। He is no more. डॉक्टर! जाओ बेटी, अपने रिश्तेदारों को फोन करके बुला लो। चलो चलो। पिताजी अब मैं क्या करूं भगवान? अरे रे लफंगा लोफर, मेरी लाइफ को सेटल किए बिना ही तू चला गया। मेरी गाड़ी भी नहीं मिली और तू भी नहीं मिला। तेरे मेरे झगड़े में तेरी बेटी भी मेरे हाथ नहीं आई। मेरी लाइफ तो बर्बाद कर दी रे तूने। तेरी तो देखो पिताजी पिताजी ये तो चमत्कार हो गया, मरा हुआ आदमी फिर से जिंदा हो गया। ड्राइविंग लाइसेंस लेने से पहले गियर डालना सीखना पड़ता है डॉक्टर। ऐसे ही मैंने उनके सीने पर मारा, इनकी गई हुई जान वापस आ गई। वेरी गुड वेरी गुड। अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा। आपने मेरे पिताजी के सीने पे नहीं मारा, सीधे मेरे दिल पे वार किया। ऐसा है? तू ग्रेट हीलिंग मास्टर है यार। जो अमेरिका से आया था ना बेनिनो, तुम तो उससे भी ज्यादा ग्रेट हो। तुमने मेरी जान बचा ली है, तुमने मेरी जान बचा ली है। अरे क्या अच्छा कर दिया। मैं अब चलता हूँ सेठ जी। अरे कहाँ जा रहे हो? शमशान में जाऊंगा। अरे शमशान क्या करने जा रहा है? मेरी गाड़ी भी नहीं है और मेरी लाइफ में कोई बॉडी भी नहीं है, फिर मैं किस लिए जीऊंगा? इसीलिए जा रहा हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है, तुम मेरी प्रॉपर्टी को भी बचा लोगे, ऐसा मुझे विश्वास हो गया है। बेटी सेठ जी
निकलना है। एक बात बताओ मुझे, ये काम तुम किसके लिए कर रही हो? ये जरा भी सोचा है तुमने? ये पाप की दौलत से बनाया गया घर महल, इसमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए डैडी। मेरी जिंदगी पालने के लिए 2 वक्त की रोटी कमाने की हिम्मत मुझ में है। 4 घरों में आग लगाकर उसमें अपना हाथ सेकने वाले आप जैसे खुदगर्ज इंसान मुझे नहीं चाहिए डैडी, नहीं चाहिए। ऐसी फालतू की बकवास मत कर। सीएम बनने का योग हो सकता है मुझे, कल मिले या न मिले, लेकिन टुडे टुडे इज माइन। वो नसीब और काबिलियत दोनों आज मेरे साथ हैं। अब कोई भी मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। तू यहीं पर मर। डैडी 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 दरवाजा खोलो डैडी। हेलो, इट इज फायर स्टेशन। मैं एजुकेशनल मिनिस्टर के घर से उनकी बेटी बोल रही हूँ। यहाँ पे आग लगी हुई है, प्लीज हरी अप। हेलो, हाँ मैं विद्याशंकर, एजुकेशन मिनिस्टर फ्रॉम कर्नाटका। हाँ प्लीज एक बार गवर्नर से बोल दीजिए ना। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो गणेश, आधे घंटे के अंदर शपथ लेने का सारा इंतजाम हो जाना चाहिए। हमारे साथी सपोर्टरों को तुरंत फोन करके रंग मंदिर में आने के लिए कहो। उसके अलावा वो लड़के किसी भी सूरत में गवर्नर तक नहीं पहुंचने चाहिए। मूव फास्ट। मैं भगवान का नाम लेकर वचन देता हूँ। भगवान का नाम लेकर वचन देता हूँ। देश के संविधान का सम्मान करते हुए। देश के संविधान का सम्मान करते हुए। आत्मा को साक्षी मानकर। आत्मा को साक्षी मानकर। मैं खूनी हूँ, इस बात का इकरार करता हूँ। हमारे राज्य का निष्ठावान मुख्यमंत्री सोमशेखर हेगड़े जी का खून करने वाला ये विद्याशंकर है। नो, ये सब झूठ है राजपाल जी। मुझे मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए अपोजिशन वालों की रचाई हुई एक चाल है ये। तुमने ही ये खून करवाया, इसका जीता जागता सबूत मेरे पास है, दिखाता हूँ। ये तो हमारा ये है इमरान खान। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। होम मिनिस्टर CKC। या शार्प शूटर, थ्रिलर किलर, जस्ट लाइक यमराज। या कन्नड़ा, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम सारी भाषाएं से आती हैं। अरे सर्वकला संपूर्ण है, बहुत खुश हुआ। या इतने सारे खून करने के बाद भी जमानत हो जाती है। एग्जैक्टली। आई सी जस्ट लाइक ओसामा। या ये इसका नंबर मुझे मिलेगा क्या? मेरे सीएम बनने तक तू जरा सब्र करेगा क्या? बताना मत। खेल खेल में अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। ये तुम्हें जानबूझकर भड़काने की कोशिश कर रहा है। सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इमरान। ठाणे में मुंबई वरून आलेलो है। खून करना मेरा पेशा है। यार ये वही है, वही शार्प शूटर, ये महारानी। सिर्फ पैसे के लिए खून करना मेरा शौक है। विद्याशंकर ने मुझे उस प्रिंसिपल को मारने के लिए पूरे 10 लाख रुपए दिए थे।
उस प्रिंसिपल की डायरी भी मेरे हाथ में आई थी। विद्याशंकर ने उसे जला दिया और सजा से बच निकला। ये एक एक करके हमारी पैंट उतारने में लगा है। पंडाल बांधने वाले लड़कों को पैसा देकर सबके ऊपर दबाव डालकर उस दिन के समारोह में सीएम को मारने की कोशिश भी मैंने ही की थी। जिसे मैं नहीं मार सका उसे तुम क्या मारोगे? ये सवाल विद्याशंकर मुझसे बार बार पूछा करता था, लेकिन मेरा आइडिया मैंने उसे नहीं बताया। उस दिन हॉस्पिटल में ओह सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। अब आपकी भी चड्डी उतर गई ना, खेल खत्म, जिंदगी खत्म। शट अप। राजपाल जी, ये कौन है? मैं नहीं जानता हूँ। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा मैं मरा नहीं हूँ। कैसे जानते हो? उस दिन मैंने फ्लाइट से सफर किया ही नहीं। कार में बॉम्ब लगाकर तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी। मुंबई एयरपोर्ट में तू मेरा गेम बजाने की कोशिश करेगा इसका मुझे पूरा शक था, इसलिए मैं मुंबई कार से जा रहा था। तुम्हारा क्रिमिनल बायोडाटा डीसीपी बलराम को पता चल गया है। उनके जरिए मुझे भी पता चल गया है। किसी भी सूरत में तुम बेंगलोर से बाहर नहीं निकल पाओगे, इसीलिए डीसीपी बलराम ने पूरे शहर में नाकाबंदी कर रखी है। सच कहूं तो एक नंबर का हैवान है। तेरे अंदर अगर रत्ती भर की भी इंसानियत बाकी है तो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। तुम बच नहीं पाओगे अब, क्योंकि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मुझे लोगों की जान लेने के सिवा सच्चाई उगलवाने की आदत नहीं है। रास्ते में लॉयर सत्यराज ने मुझ पर अटैक किया। अरेस्ट हिम। रुक जाओ, कोई भी अगर आगे बढ़ा तो गवर्नर को उड़ा दूंगा। थ्रिलर किलर, तेरे से ज्यादा शार्प शूटर हूं मैं। तू फिर से यहाँ पर जिंदा लौट आया है ना, मेरे हाथों मरने के लिए। मुझे जिंदा रहने के लिए तुझे मारना ही होगा। तू मर गया तो मैं सीएम बन जाऊंगा। उसके बाद इंक्वायरी में जो भी तुमने कहा उसे झूठ साबित करवा दूंगा।
आखिरी बार दिल से ऊपर वाले को याद कर ले। तुमने मुझे मारा। तुम मर जाओ। तुम्हें पिता कहने के लिए भी मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही, इसलिए मैंने इन्हें मार डाला। अरेस्ट इमरान। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं इमरान नहीं हूँ, डीसीपी बलराम। व्हाट इज दिस? क्या है ये सब? विद्याशंकर कितना नीच शैतान है ये साबित करने के लिए मैं और डीसीपी बलराम जी मिलकर इस तरह का नाटक कर रहे थे। माफ करना राजपाल जी, ये आइडिया मैंने ही दिया था इन्हें। जय हो देश के सपूत बलराम। ऐसे दुष्ट राजनेताओं ने ही देश को बदनाम कर रखा है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, रियली प्राउड ऑफ यू। मिस्टर बलराम, बिहेव योरसेल्फ। नो नो सर, ये विद्याशंकर से भी बहुत बड़ा क्रिमिनल है। विद्याशंकर जी ने जितने भी खून करवाए उसमें शामिल था, और इतना ही नहीं, विद्याशंकर को जेल भिजवाकर ये खुद सीएम बनना चाहता था। देखो, तुम्हें इमरान की तरह ड्रेस पहनकर एंट्री देना होगा। वो विद्याशंकर के सारे चैप्टर को खोलना होगा और वो सलाखों के पीछे जाएगा और मैं सीएम बन जाऊंगा। मेरे सीएम बनने के बाद तुम 5% के हिस्सेदार बन जाओगे। कुर्सी के लालच में आकर तुम जो अत्याचार करते हो और ना जाने कितने ही लोगों की जाने लेते हो, राक्षस हो, नीच हो। सर आप ही देखिए, ये लोग कुर्सी की लालच में लोगों पर अपना रुतबा जमाते रहते हैं और दुनिया में जिस किसी की चाहे ये लोग जान ले सकते हैं। 5 साल की टेम्पोररी पावर के बलबूते पर 58 साल तक सर्विस करने वाले अधिकारियों को उंगली पर नचाते हैं ये नीच लोग। मैं उसी दिन इसे अरेस्ट कर लेता, लेकिन उन फरार हुए लड़कों ने मेरे घर पर धावा बोलकर मेरे बच्चों पर अटैक किया। तेरी वजह से उन बेगुनाहों को सजा हुई। जब तक असली मुजरिम को सजा नहीं हो जाती तब तक बच्चों को ना छोड़ने की धमकी इसने मुझे दी थी। लेकिन उनकी वो हरकत कुछ गलत नहीं थी, क्योंकि वो बेगुनाह है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे कि मैं उन लोगों की मदद नहीं कर सका, क्योंकि मेरे जैसा ही हम शक्ल इमरान। भाई साहब, सच में मैं गुनहगार हूँ। मुझ जैसे नीच की वजह से आप सबको बेइज्जती सहनी पड़ी। तुम्हें गुंडे ने पाला था इसलिए तुम्हें गुंडे बन गए, और ये सब हमारे पिताजी की गलत सोच की वजह से हुआ। वरना भाई साहब, ये लोग गुनहगार नहीं है। किसी भी तरह से इन्हें बचा लो, इनकी जिंदगी आपको बचानी है। मैं सारी सच्चाई बता देता हूँ। हाँ। बैल मुझे मार करके राजनीति में खेलने जाएंगे तो यही हाल होगा। बंद कर।